आदिवासी को ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आज के तारीख पर जितने भी जो हमारे झारखंड ही ने पूरे भारतवर्ष पर ईसाई धर्म मानने वालों के प्रति जिस तरीक़ा से जो आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीक़ा से जो विरोध उत्पन्न हो रही है ना, इससे हमारे भारत पर आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इस जुड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सबको एक नए वीडियो में। शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आप समझ में आएंगे, क्योंकि आज की तारीख पर लगातार हमारे झारखंड पर कई तरह की आंदोलन आज से नहीं, सदियों से ये चली आ रही है। जिस तरीक़ा से छत्तीसगढ़ पर ईसाई भारत छोड़ो, ईसाई आरक्षण लेना बंद करो, लेकिन उस आरक्षण के नाम पर जो ईसाई आदिवासियों को जो गुमराह करने के जो प्रयास कर रहे हैं ना, ये आरक्षण को हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, आज के तारीख पर हमारे भारत पर आप सब देखते रहते हैं कि किस तरह से आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों के प्रति लोगों को गुमराहने और लोगों को भटकाने के लिए राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो आसपास के लोगों में भी इस बात को लेकर के ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को लेकर के गुमराह करके रखने की प्रयास करते हैं। उन सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम ऐसा राजनीतिक उछाल अगर हम लाते हैं तो ईसाई धर्म मानने से थोड़ा सा रोक आएगी, रुकावट आएगी, लेकिन ये रोक नहीं सकती है। आज की तारीख पर हमारे भारत पर जनगणना करने से पिछले कई 10 साल में जो जनगणना करने की जो बात कही गई थी, रोक लगाई गई है। इसलिए है क्योंकि सरकार को ये समझ में आ रहा है कि हमारे भारत पर ईसाइयों की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हुई है। अगर हम अचानक से अगर हम ये पॉपुलेशन अगर हम पब्लिक कर देंगे तो आने वाले समय पर जो कुछ संघ के लोगों ने जिस भारत को जिस इशारे पर जो ले जाने की प्रयास कर रहे हैं ना, ये संभव नहीं हो पाएगी। और आज के तारीख पर इन्हीं मुद्दाओं को रोकने के लिए ही हमारे भारतवर्ष पर किस तरीक़ा से विशेष रूप से संगठन, राजनीतिक पार्टी इसका बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। लेकिन क्या हमारे भारत पर रोक पाएगी? नहीं हो सकती है। हमारे झारखंड पर भी ईसाइयों को आदिवासी बनने से, आदिवासी ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है। इसका सबसे बड़ा जवाब ये है दोस्तों, क्योंकि झारखंड में तो सरकार हमारी है, झारखंड में सरकार हमने स्थापित किया है। आज अगर हमारे पक्ष पर अगर राजनीति नहीं होगी ना, तो वही हाल होगी आज के तारीख पर भारतीय जनता पार्टी की हाल है। मैं ये ओपनली कह रहा हूँ और ये बात मैं आप सबको 30,000 की माइक से मैं रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ कि हमारे झारखंड पर आदिवासियों को ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। कोई किसी को दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आरक्षण, लेकिन आरक्षण की बात मुद्दा इसलिए उठाया जाता है ताकि उनको घबराहट फील हो सके, डर फील हो सके। लेकिन ये आरक्षण कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। ये बात उन सारे लोगों को पता नहीं है। आज के तारीख पर मैया सम्मान योजना आपने सुना होगा ना, क्या ये आरक्षण के आधार पर लोगों को दिया गया है? ज़रा सोचिए। आरक्षण का बात हमारे भारत पर सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब, मुंडा, उरांव, संताली जनजातियों के लिए बात की गई है, और उसी जनजातियों के लिए हमारे धार्मिकता की भी परिकल्पना, धार्मिकता का भी परिभाषा किया जा रहा है हमारे झारखंड पर। क्योंकि आरक्षण की बात वो है दोस्तों, सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की नहीं है, कई ऐसे जनजातियों की आरक्षण से संबंधित जो रिजर्वेशन, अगर रिजर्वेशन अगर ख़त्म हो जाती है तो शायद हमें लगता है रेलवे डिब्बा पर चढ़ने के लिए भी शायद उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि रिजर्वेशन की बात होगी ना। टिकट लेने से भी शायद उन सारे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकती है, क्योंकि आरक्षण जब ख़त्म हो जाती है, आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों की जब रिजर्वेशन जब ख़त्म हो जाती है तो उन सारे लोगों को ट्रेन से भी उतारा जाएगा। क्या मतलब है? लेकिन इस मुद्दा को आपको समझना पड़ेगा। और कई सारे लोग जो सुदूर इलाके क्षेत्र के लोगों को, खास करके ये जो आरक्षण की बात है ना, ये राजनीति के गलियारों पर ही घूमती रहती है। आपने देखा होगा हमारे रांची से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के सर्कल पर ही ये मुद्दा आरक्षण का मुद्दा है। बाकी ग्रामीण इलाके पर तो इसका कोई असर नहीं होता, इसका कोई जानकारी नहीं है, इसका कोई सुखबूर नहीं है।
अपने मन मर्जी से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो मन मर्जी खा पी रहे हैं, उससे कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के तारीख पर जिस तरीक़ा से जो भारतवर्ष पर जो खास करके भारतीय जनता पार्टी ईसाई धर्म मानने वालों के प्रति, मुस्लिम धर्म मानने वालों के प्रति, ये इनको बस इसीलिए लग रहा है कि आज के तारीख पर जो ईसाई धर्म मानने वालों के द्वारा ही हमारे भारत के आदिवासियों की कल्चर बचाया जा रहा है, बचाया हुआ है। आज भी अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र जैसे जगहों पर आदिवासी जनजातियों को अगर आप देखेंगे ना, तो उनकी सिस्टम, उनकी तौर तरीका बिल्कुल भिन्न हो गई है। बाकी आज की तारीख पर जो हमारे झारखंड पर जो सरना धर्मावलंबी जो लोग कह रहे हैं ना, इनकी भी पद्धति भिन्न हो गई है, आज भी भिन्न हो गई है। और इसीलिए इन भिन्न होने की वजह से हमारे झारखंड से क्या हो रहा है कि सरना आदिवासी धर्म, सरना ओब्लिक आदिवासी धर्म, इस तरह की तमाम बातें कन्फ्यूजन में रख दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय पर हम इस बात पर हम और विस्तार से विस्तृत राजनीति कर सकें। लेकिन ये बात हमारे आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले जब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको भी एहसास होने लग रही है। और आज की तारीख पर दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी को जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है ना, आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों के प्रति जिस तरीक़ा से जो आंदोलन चलाई जा रही है पिछले कई दशक से, इनसे काफ़ी नुकसान होने को मिला है। और यही नुकसान खुद को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। और आज के तारीख पर क्या कह रहे हैं आपको पता है? क्योंकि हमारे भारत के जो विदेशी धर्म है, विदेशी सिस्टम है, विदेशी कस्टम है, यही लोगों की इशारे पर ही हमारे भारत के जितने भी जो आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा को ख़त्म हो रही है। इस तरह की आरोप, प्रोपोगेंडा, लोगों को डराने वाली राजनीति पॉलिटिकल पार्टी ये करते हैं। ज़रा सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है। हमें तो इस बात पर भी काफ़ी दुखी होती है यार, ये जो सरकारी आवास, सरकारी इंस्टॉलमेंट जो इनको दिया जाता है ना, लोगों को गुमराह करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए, क्या ये सरकार इन सारे लोगों को पाल के रखी है? सरकार से ये बात पूछने की आवश्यकता है। जितने भी जो झारखंड में जो अशांति फैलाने के जो प्रयास करते हैं ना, ये नेताओं को पूछने की आवश्यकता है। क्या हमारे झारखंड पर इन्हीं ऐसा करने के लिए ही क्या इन सारे लोगों को सरकारी आवास, सरकारी पेमेंट, सरकारी इंस्टॉलमेंट, सरकारी उन मूलभूत सुविधाएं उन सारे लोगों को दिया जाता है? ज़रा सोचिए। लेकिन ये बात हमारे झारखंड के भोला भाला गरीबों को नहीं पता है। आज के तारीख पर जो एसी पे कमरे पर रह करके, सरकारी आवास की सुविधाएं मिल करके, सरकारी चीज़ों की उन मूलभूत सुविधाएं मिल करके, उन सारे लोग को ये परिकल्पना कर रहे हैं कि हम भारत को ऐसा बनाएंगे, भारत को वैसा बनाएंगे, भारत को ऐसा बनाएंगे। लेकिन आज के तारीख पर गरीबों को देख करके कभी भी ये परिभाषित नहीं करते हैं हमारे झारखंड के लोग। और इसी का मार आज के तारीख पर हमारे झारखंड पर ट्राइबल इलाकों पर सबसे ज़्यादा मार देखने को आपको मिल रहा है दोस्तों। लेकिन ये सारे चीज़ें जब आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले जब समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो फिर खास करके भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा है ना, रघुवर दास जैसे लोगों को तो ये हजम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये उन लोग अपनी कुछ गलतियां हैं जो अपने कार्यकाल के समय पर जो CNT SPT एक्ट के साथ जिन्होंने छेड़छाड़ करके आज के तारीख पर जो बड़े बड़े कंपनी उद्योगपतियों को जो हमारे झारखंड पर जो स्थापित किया गया है ना, इन सारे मुद्दाओं को भटकाने के लिए, इन सारे मुद्दाओं को कोई निकाल ना पाए, इन सारे मुद्दाओं को हम दबा सकें। और यही दबाने के लिए आज के तारीख पर विदेशी धर्म मानने वाले ही नहीं चाहते हैं पैसा कानून लागू हो जाना, इस तरह के मुद्दा फैलाने पर मजबूर हो गए। आज के तारीख पर भी 1 रुपया पर रजिस्ट्रेशन करने की जो बात की गई थी, वो 1 रुपया में कोई आदिवासी महिलाएं अगर उसके नाम पर रजिस्टर्ड हुआ है क्या? वो अगर हुआ है तो कोई बता दे भाई, कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो आदिवासी गरीब महिलाओं के खाते पर उसके नाम पर 1 रुपया से उनकी नाम पर ज़मीन रजिस्टर्ड हुआ है? लेकिन ये बात आज के तारीख पर जब लोग रघुवर सरकार खुद कोई एहसास होने लगती है, अगर हम इस मुद्दा को अगर हम दबाने के अगर हम प्रयास नहीं करते हैं, तो आने वाले समय पर मुझे ही इसी मुद्दा पर मुझको घेर दिया जाएगा। और आज के तारीख पर इन्हीं चीज़ों को देख करके रघुवर सरकार क्या कह रहे हैं आपको पता है?
विदेशी धर्म मानने वाले लोग ही नहीं चाहते हैं हमारे झारखंड पर पेशा कानून लागू हो जाना। लेकिन आज के तारीख पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं दोस्तों कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले जो ग्राम प्रधान हैं उनको हटा दिए जाएंगे, हट जाएंगे अगर स्वशासन व्यवस्था लागू हो जाती है। तो नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे झारखंड पर ऐसे भी कई गांव है पूरा का पूरा ईसाई धर्म को मानते हैं, पूरा का पूरा ईसाई धर्म को मानते हैं। और उस इलाके उस गांव के लोग क्या, बाहर के लोग उस स्थान पर ग्राम प्रधान बनेंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कल की तारीख पर पेशा कानून लागू हो जाएगी तो ग्राम प्रधान नहीं बनेंगे, क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें लोगों को डराने वाली बातें हैं। आने वाले समय पर भी पेशा कानून लागू होने के बावजूद भी आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। आज की तारीख पर जो जिस तरीक़ा से जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को डराने, धमकाने, घबराने की जो राजनीति कर रही है ना, इस राजनीति को हमें समझना पड़ेगा। और ये राजनीति तो ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी तो ऑलरेडी समझ रहे हैं, ये चीज़ जान रहे हैं। उन सारे लोगों को पता है, उन सारे लोगों को बेसिक चीज़ों के बारे में, उन सारे समुदायों के बारे में बचपन से ही बताया जाता है कि आपकी आने वाले समय पर, आपकी आने वाली पीढ़ी पर, आपकी आने वाले समय पर कौन कौन सी परिस्थितियाँ आएगी, इन सारे चीज़ों से आपको किस तरह से निपटाना है, किस तरह से उसका निराकरण करना है, किस तरह से समाधान करना है। उन सारे चीज़ों के बारे में तो स्पेशल बताया जाता है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों को नहीं पता है। और आज के तारीख पर जो ईसाई धर्म मानने वालों के जो विरोध करने वाले लोगों को भी नहीं पता है। और आज के तारीख पर भी इन सारे विरोध से उन सारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगी। यकीन मानिए, लिख कर ले लीजिए, आज के तारीख पर जो भी लोग ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों के जो लोग विरोध में खड़े हैं ना, उन सारे लोगों को आप एक बार लिस्ट बना के रखिएगा। अगले 10 साल तक उसकी रिकॉर्ड डेटा आप चेक करिएगा, वो लोग खोजने पर भी आपको नहीं मिलेंगी। पिछले आज से कुछ 10 साल के दरमियान में, 5 साल के बीते 5 साल के दरमियान में आपने देखा है ना, सबसे बड़ा खट्टर विरोधी सल्कन मोमो ईसाइयों का विरोध करने पर खुद को स्थापित करने की प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज के तारीख पर वो कहा गया। मैंने उसी वक्त पर ये बात मैंने कहा था दोस्तों, सल्कन मोमो ईसाई आदिवासी सबसे बड़ा विरोधी है। वो आने वाले समय पर शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और ये बात सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आज के तारीख पर सल्कन मोमो अब कहाँ चले गए हैं, किधर चले गए, उसको कोई नामो निशान नहीं है, निशाना नहीं है। अब खोजने पर भी हम रांची पर और खोज रहे हैं, उसको आज मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि हमारे झारखंड पर कुछ लोग जो ऐसे मुद्दाओं का जो मुद्दाकरण किया जा रहा है, जिसका कोई वास्तविकता में ना किसी को लेना है ना किसी को देना है। और आज की तारीख पर खास करके भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चीज़ों को अपना मुद्दा बना रहा है, इन्हीं चीज़ों को अपना राजनीति का एक हथियार बना रहा है। लेकिन यकीन मानिए, ये सारी चीज़ें आने वाले 10 साल पर काम नहीं आएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आने वाले समय पर भी ईसाई धर्म मानने वालों को प्रताड़ित करने वाली की जो राजनीति ख़त्म हो जाएगी। आज के तारीख पर भले ये बात समझने में थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन केरल पर आज के डेट पर किसकी सरकार है, लेकिन उस स्थान पर ईसाई धर्म मानने वाले व्यक्ति के द्वारा जब राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जब स्थापित किया जाता है ना, वह कायम मैं तो चाव गया हूँ। इतिहास की पन्ना पर पहली बार कोई एक्टर के द्वारा जब एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को स्थापित किया जाता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हक्का बक्का रह गए। आज के तारीख पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य में ऐसे कई एक्टर हैं, कई एक्ट्रेस हैं, लेकिन खुद में ये हिम्मत नहीं कर पाया दोस्तों कि उनकी खुद अपनी एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा कर सके। लेकिन केरल पर ईसाई धर्म मानने वाले व्यक्ति ने राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा किया है, विजय तलापति के नाम से शायद ये प्रचलित हो गई है। और ये देख कर के भारतीय जनता पार्टी तो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो बड़े बड़े एक्टर के पास, उसके पास कोई इतना हिम्मत नहीं था कि खुद की राजनीतिक पार्टी, खुद की साम्राज्य को खड़ा कर सके। लेकिन केरल पर जब ये राजनीतिक पार्टी जब खड़ा हो जाने के बाद ना, भारतीय जनता पार्टी के तो होश उड़ गए, उसके पैर तले ज़मीन खिसक गए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आने वाले समय पर भी हमारे झारखंड ही नहीं पूरे भारत पर
आदिवासियों को ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। धन्यवाद।